राहुल के जीवन में सब कुछ उसकी अपनी मर्जी से हुआ था। पढ़ाई, करियर, दोस्ती, सब कुछ। लेकिन जब बात शादी की आई, उसके माँ बाप ने उसके सपनों को दरकिनार कर एक साधारण गांव की लड़की से उसका रिश्ता तय कर दिया। लड़की का नाम था गौरवी। मासूम सी, भोली भाली, संस्कारों से भरी हुई। शादी के दिन राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह मंडप में बैठा जरूर था, लेकिन एक बार भी गौरवी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। पंडित मंत्र पढ़ते रहे, अग्नि के फेरे पूरे होते रहे और राहुल का दिल हर फेरे के साथ और अधिक पत्थर बनता चला गया। शादी के अगले ही दिन सूरज के उगने से पहले ही राहुल ने अपना बैग उठाया और दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। गौरवी ने धीमे कदमों से उसके पास आकर पूछा, कहां जा रहे हो? राहुल की आंखों में गुस्से की आग धधक रही थी। उसने बिना पल के झपकाए कहा, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है। तुमने मेरे सपनों को कुचल दिया। मैं तुम कभी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। जल्द ही तुम्हारे पास तलाक के कागज भेज दूंगा। बिना सवाल किए साइन कर देना। गौरवी की आंखों में आंसू भर आए। उसकी पलकों से आंसुओं की 2 बूंदें लुढ़ककर उसके गालों पर गिर पड़ी। उसने कुछ कहना चाहा, पर आवाज जैसे गले में ही अटक गई। उसका दिल चीरता जा रहा था, लेकिन वह चुप रही, जैसे गांव की लड़कियों को सिखाया गया था दर्द सहने के लिए। राहुल ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वह गाड़ी में बैठा और शहर की ओर निकल गया, पीछे छोड़ते हुए एक टूटा सपना, एक अधूरा रिश्ता और एक मासूम दिल जो बिना कोई गलती किए तिल तिल कर टूट रहा था। गौरवी दरवाजे पर खड़ी रही बहुत देर तक, जब तक कि उसकी उम्मीदें धूप मिलकर राख नहीं हो गई। फिर वह धीरे से दरवाजा बंद कर अंदर चली गई, अपने किस्मत के अंधेरे कमरे में। राहुल के पिता प्रेमनाथ वर्मा शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन थे। दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल अब भी अपने काम से जुड़ा था। उनके मन में एक सपना था, अपनी बहू भी ऐसी हो जो संस्कारों की मिसाल हो, जो परिवार की जड़ों को समझे और उनके घर को प्यार और अपनत्व से भर दे। गांव में एक परिवार था, मिश्रा जी का परिवार। साधारण मिडिल क्लास जिंदगी, लेकिन बड़े ही संस्कारी और सच्चे लोग। उनकी बेटी गौरवी का नाम गांव में उसकी सादगी, भोलापन और समझदारी के लिए लिया जाता था। वह पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते शहर की लड़कियों जैसी आधुनिकता उसमें नहीं थी। उसमें था बस एक स्वच्छ दिल, समर्पण और प्रेम की अनकही ताकत। प्रेमनाथ वर्मा ने गौरवी को देखकर मन ही मन उसे अपनी बहू मान लिया। उन्होंने गौरवी के पिता से बात की और शादी का प्रस्ताव रख दिया। मिश्रा जी तो जैसे भगवान का वरदान मानकर तुरंत तैयार हो गए। लेकिन राहुल का सपना कुछ और था। वह शहर में पला बड़ा था, तेज तर्रार, आधुनिक सोच वाला। उसके ख्वाबों की लड़की कोई ऐसी थी जो उसके साथ कॉफी शॉप्स में घूमे, ऊंचे अंग्रेजी लहजे में बात करे, बड़ी बड़ी पार्टियों में उसके साथ खड़ी हो सके। जब राहुल से गौरवी से शादी की बात की गई तो वह भड़क उठा। मुझे गांव की लड़की नहीं चाहिए पापा। मैं अपने सपनों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। राहुल चीख पड़ा था, लेकिन माँ बाप के सामने राहुल की एक जली। बेटा, गौरवी जैसी बहू आजकल किस्मत वालों को मिलती है, संस्कार पैसे से ही खरीदे जाते हैं, प्रेमनाथ वर्मा ने समझाया। आखिरकार भारी मन से राहुल ने हार मान ली। शादी की तारीख तय हुई, मंडप सजा, मेहमान आए, ढोल बजे, पर दूल्हे के चेहरे पर ना कोई खुशी थी, ना कोई उत्साह। शादी के फेरे पूरे हुए, लेकिन राहुल ने एक बार भी गौरवी की तरफ प्यार से नहीं देखा। राहुल शहर आ गया था, पढ़ा लिखा था, हुनरमंद भी था, इसलिए जल्दी ही उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पैसा अब उसके पास भरपूर था, अच्छी सैलरी, आलीशान अपार्टमेंट, चमचमाती गाड़ी। जो कुछ भी एक युवा लड़के का सपना होता है, वह सब राहुल ने पा लिया था। लेकिन रात के सन्नाटे में शहर की चकाचौंध के पीछे एक गहरी उदासी अक्सर राहुल को घेर लेती थी। भीड़ में होते हुए भी वह खुद को अकेला महसूस करता था। कभी कभी उसकी सोच उसी गांव के छोटे से आंगन तक पहुंच जाती थी, जहां एक भोली भाली सी लड़की गौरवी उसकी एक झलक पाने के लिए नजरें झुकाए बैठी रहती थी। कभी कभी राहुल को लगता, क्या मैंने सचमुच बहुत जल्दबाजी कर दी थी? क्या सच में सारी गलती गौरवी की थी? लेकिन अगले ही पल उसके भीतर गुस्सा उमड़ पड़ता। नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है उसी के कारण। आज मेरे माँ बाप मुझसे रूठे हैं, भाई ने भी रिश्ता तोड़ लिया है। राहुल कई बार अपने पापा को फोन करता, लेकिन उधर से सिर्फ एक शब्दीय जवाब आते, ठीक हूं, बिजी हूं। और माँ तो अब उससे बात भी नहीं करती थी।
छोटा भाई भी जैसे उसे भूल चुका था। यह तन्हाई, यह उपेक्षा राहुल के सीने में चुभती थी और वह इस सब की जड़ में गौरवी को मानता था। अपने दिल के गुस्से को शांत करने के लिए राहुल ने गौरवी को तलाक के पेपर भिजवा दिए। गौरवी ने भी बिना किसी सवाल के साइन कर दिए थे। एक रिश्ता जो कभी पूरी तरह जुड़ा ही नहीं था, अब कानूनी दस्तावेजों में हमेशा के लिए खत्म हो गया। राहुल अब आजाद। कुछ समय बाद ऑफिस में काम करते हुए राहुल की मुलाकात एक लड़की से हुई, सानवी। सानवी तेज तर्रार थी, बोल्ड थी, मॉडर्न थी। वही सब कुछ जो राहुल ने हमेशा अपनी जीवन संगिनी में चाहा था। हंसती थी, खुलकर बातें करती थी, अपनी शर्तों पर जीती थी। राहुल को उसकी आजादी, उसकी आत्मनिर्भरता बहुत आकर्षक लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर उन्होंने शादी कर ली। राहुल को लगा, अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई है, अब मैं वाकई खुश रहूंगा। लेकिन समय के साथ सच्चाई सामने आने लगी। सानवी का तेज तर्रार स्वभाव अब राहुल के लिए बोझ बनता जा रहा था। वह कभी राहुल के दिल का हाल नहीं पूछती थी। वह अपने करियर, अपने दोस्तों, अपनी दुनिया में खोई रहती थी। चाहे राहुल ऑफिस से थका हारा लौटे या बीमार पड़े, सानवी के लिए कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। कभी खाना खाने का पूछना तो दूर, कई बार वह खुद अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खा आती थी। राहुल का इंतजार भी नहीं करती थी। राहुल को लगता, काश कोई होता जो पूछता, राहुल तुमने खाना खाया या नहीं। कोई होता जो बिना बोले मेरा दुख समझ लेता। राहुल ने कई बार कोशिश की कि वह सानवी से दिल खोलकर बातें करे, लेकिन हर बार उसे टाल दिया जाता। सानवी कहती, मैं अपने करियर में व्यस्त हूं राहुल, तुम्हें भी खुद को समझाना चाहिए। हर बात के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होता। राहुल अंदर से टूटने लगा था। शुरुआत में जिसे वह आजादी समझ रहा था, अब वही उसे बर्बादी लग रही थी। सानवी के साथ झगड़े बढ़ते गए, चोटिल शब्द, गुस्से से भरी बातें। राहुल का दिल हर रोज थोड़ा थोड़ा के मरने लगा था। राहुल अब अपने ही बनाए फैसले की कीमत चुका रहा था। उसकी आंखों में अक्सर एक धुंध सी छा जाती थी। गांव का वह छोटा सा घर, गौरवी की झुकी हुई पलकें, उसकी खामोश प्रार्थनाएं, उसकी बिना शिकायत के समर्पण, ये सब अब राहुल को याद आने लगे थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 3 साल बीत चुके थे। राहुल की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। तेज तर्रार सानवी से शादी, फिर लगातार झगड़े, अलगाव और अब अकेलापन। अकेलेपन से घिरा राहुल एक दिन सोचने लगा, क्यों न अब घर लौट जाऊं। हो सकता है माँ पापा अब भी मेरा इंतजार कर रहे हो सकता है उनका गुस्सा अब ठंडा हो गया हो। इन्हीं सोचों में डूबा राहुल एक बैग उठाकर चुपचाप अपने घर के लिए निकल पड़ा। उसने किसी को बताया नहीं था कि वह आ रहा है। बस एक छोटी सी उम्मीद थी दिल में, शायद घर की दहलीज लांघते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राहुल शाम के चुटपुटे में घर के दरवाजे पर पहुंचा। घर कुछ कुछ वैसा ही था, पर कहीं न कहीं कुछ बदला बदला भी सा लग रहा था। सांस रोककर उसने डोर बेल बजाई। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और सामने जो नजारा था, राहुल ठगा सा बस देखता ही रह गया। दरवाजे पर एक परी जैसी सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत की ऐसी चमक थी कि राहुल कुछ पल के लिए अपनी सारी उलझने भूल गया। साथ ही उसके पैरों के पास एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 2.5-3 साल का, जो बिल्कुल राजकुमार की तरह लग रहा था। चमकती आंखें, नन्ही मुस्कान, जैसे कोई सपना हकीकत बन गया हो। राहुल अवाक खड़ा था। ये लड़की कौन है? ये बच्चा कौन है? उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। वह बस लड़की को देखता रहा, जैसे उसके पैरों में जड़ें जम गई हों। लड़की भी थोड़ी सकुचाई, लेकिन मुस्कुराकर दरवाजे से हट गई, जैसे पहले से ही उसका इंतजार कर रही हो। इसी बीच राहुल के पिताजी आ गए। उनके चेहरे पर भी राहुल को देखकर एक पल को आश्चर्य झलक पड़ा, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खुद को संयत कर लिया। राहुल, तू यहाँ कैसे? कब आया बेटा? पिताजी ने पूछा। आवाज में हल्की सी कठोरता भी थी और एक छुपी हुई खुशी भी। राहुल कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके होंठ जैसे सिल गए थे। उसकी आंखें अब भी लड़की पर और उस बच्चे पर टिकी थी। वह बार बार अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद वह गलत देख रहा है, शायद कोई किराएदार हो या कोई मेहमान, पर कहीं अंदर से कोई हल्की सी आहट हो रही थी। नहीं राहुल, इस कहानी में कोई गहरा रहस्य है। घर के अंदर की हवा, दरवाजे पर खड़े उस बच्चे की मासूम मुस्कान और लड़की की आंखों में छुपी वह अनकही कहानी, सब कुछ राहुल को एक अजीब सी बेचैनी दे रहा था। लेकिन अब तक उसे कोई जवाब नहीं मिला था। ना
पिताजी ने कुछ बताया, ना लड़की ने कुछ कहा। बस एक चुप्पी थी जिसमें सैकड़ों सवाल दबे हुए थे। राहुल के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कौन है ये? किसका है ये बच्चा? क्यों लगता है जैसे मैं इन्हें कहीं जानता हूं? राहुल भारी कदमों से घर के अंदर आया। मन में एक तूफान था, सवालों का, पछतावे का, उलझनों का। जैसे ही वह ड्राइंग रूम में पहुंचा, मां सामने खड़ी थी। आंखों में नमी थी पर चेहरा कठोर बना रखा था। राहुल दौड़कर मां के गले लगना चाहता था, पर कदम वहीं ठिठक गए। पिताजी कुर्सी पर बैठे थे, चुपचाप। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी थी, जो चीखती भी थी और रोती भी थी। काफी देर बाद मां ही बोली, कैसे हो बेटा? राहुल की आंखें भी गई। वह मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, पापा, माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने गुस्से में, अहंकार में सब कुछ खो दिया। आप लोग सही थे, मैं ही गलत था। मां ने राहुल को उठाया, आंसू पोंछे और कहा, बेटा, हम नाराज नहीं थे, बस बहुत टूट गए थे। राहुल और मां गले लग गए। पिताजी ने भी धीरे से राहुल के कंधे पर हाथ रखा। खुद से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता बेटा, तू अब समझा है तो अच्छा है। राहुल थोड़ा सुकून पाकर इधर उधर देखने लगा, उस लड़की की ओर जो अब भी चुपचाप खड़ी थी, मासूम, शांत, पर उसकी आंखों में एक समुद्र छुपा था। राहुल के दिल में बेताबी थी, जानने की, समझने की कि आखिर ये लड़की है कौन। तभी पिताजी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तू जानना चाहता है ना कि ये लड़की कौन है? राहुल सिर झुकाकर बस सुनता रहा। पिताजी की आवाज भर आई थी, पर उन्होंने खुद को समेटते हुए कहना शुरू किया, यह वही लड़की है बेटा जिसे तूने तलाक दे दिया था। वही गौरवी जिसे तूने इल्जाम लगाया था कि उसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वही गौरवी जिसे तू छोड़कर चला गया था। राहुल पत्थर बन गया, सांसें थम सी गई, आंखें फटी की फटी रह गई। पिताजी आगे बोले, शादी की रात जब तू नशे में धुत था, गौरवी ने सब कुछ सहा चुपचाप। वो प्रेग्नेंट हो गई थी और तूने उसे कभी समझने की कोशिश भी नहीं की। तू उसे छोड़कर दूसरे शहर भाग गया, ये कहकर कि तुझे उससे कोई लगाव नहीं है। राहुल कांपने लगा, उसका दिल फट रहा था। पिताजी का स्वर कठोर हो गया था। हाँ बेटा, तू उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था? यह बच्चा गोलू तेरा ही बेटा है। राहुल का सिर चकराने लगा, वह दीवार पकड़ रखा। ये मेरा बेटा है? मैंने बिना सोचे इतना बड़ा पाप कर डाला। मां आगे आई और भर्राई आवाज में बोली, गौरवी के माँ बाप आए थे उसे ले जाने, लेकिन हम कैसे जाने देते? हमने उसे बेटी बनाकर अपनाया था। फिर गोलू हुआ और हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आईं। मां की आंखें चमकने लगी। जिस लड़की को तू अनपढ़, गंवार समझता था, आज वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर काम करती है। अपने दम पर, अपनी मेहनत से। तू सुंदरता ढूंढता रहा, पर सच्चाई तूने कभी देखी ही नहीं। राहुल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी। मां ने फिर एक चुभती सच्चाई बताई। जब गौरवी प्रेग्नेंट थी, तेरे छोटे भाई ने कहा था, मां, मैं भाभी से शादी करना चाहता हूं। मैं उनके बच्चे का पिता बनकर उन्हें हर खुशी दूंगा। और हमने अपने बड़े बेटे को खो दिया, पर छोटे बेटे ने हमारे सम्मान को बचा लिया। उसने गौरवी से शादी की। आज दोनों बहुत खुश हैं। राहुल के आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वह समझ गया था, मैंने अपनी दुनिया खुद उजाड़ी थी। मैंने वह खो दिया जो अनमोल था। मां ने अंत में बस इतना कहा, हम तुमसे नाराज नहीं है बेटा, लेकिन खुश भी नहीं है। तू चला गया अपनी दुनिया बनाने, पर अब देख, तेरी जगह किसी और ने ले ली। प्यार से, फर्ज से, सच्चे रिश्ते से। गौरवी ने चुपचाप अपना बच्चा उठाया और अंदर चली गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, ना शिकायत, ना क्रोध, ना घृणा। बस उसकी चुप्पी ने राहुल को उसकी पूरी जिंदगी का आईना दिखा दिया। राहुल वहीं खड़ा रह गया, टूटे हुए सपनों, जलते हुए पछतावे और तन्हाई के मलबे के बीच। राहुल के कानों में अब कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। पिताजी की बातों ने जैसे उसके दिल में एक घाव कर दिया था, जो कभी भरने वाला नहीं था। राहुल बस चुपचाप खड़ा रहा, पसीने से तरबतर, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में एक गहरी शांति। क्या यह सच था? क्या उसने वाकई अपनी जिंदगी और रिश्तों को इतनी आसानी से खो दिया था? क्या वह सच में इतना बड़ा गुनाहगार था? राहुल के पिता गुस्से में मगर टूटे हुए स्वर में कहते हैं, तेरा भाई यह कहकर गया है कि अगर तू अभी के अभी ये घर नहीं छोड़ता, तो वह अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर हमेशा के लिए इस घर से चला जाएगा। वह कह चुका है कि वह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तो बेहतर यही होगा बेटा कि तू ही ये घर छोड़ दे। तक की मां भी चुपचाप बैठी थी, उनका चेहरा भावनाओं से भरा था।
लेकिन उनके होंठों पर एक खामोशी थी जो शायद अब राहुल से कभी नहीं हटेगी। हमने जो तुझे दिया वह तेरी जिम्मेदारी थी, अब तेरा ही फैसला है कि तू क्या करता है। लेकिन एक बात जान ले, जब किसी के साथ अन्याय किया जाता है तो वह अन्याय कहीं ना कहीं वापस आता है। और यह सच है कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाले आखिरकार खुद बर्बाद हो जाते हैं। राहुल की आत्मा जैसे कहीं टूट गई थी। उसके अंदर अब कोई आक्रोश नहीं था, बस एक गहरी मायूसी थी। वह जानता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। पिताजी और मां के साथ वह धीरे धीरे बाहर निकला, लेकिन उसके अंदर एक तूफान था जो कभी शांत नहीं होने वाला था। वह अपनी गलती का एहसास कर चुका था, लेकिन अब पछतावे के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। यह उसकी सजा थी। राहुल ने घर से बाहर निकलते समय अपने कदमों की आवाज को महसूस किया, जैसे वह खुद से भी भाग रहा था, अपने ही फैसले से। उसने जीवन में बहुत कुछ खो दिया था, अपनों से दूर हो गया था और खुद को भी खो चुका था। जब लोग अपने माता पिता की बातें नहीं मानते, जब किसी लड़की की जिंदगी को बिना किसी वजह के बर्बाद कर देते हैं, तो वे आने वाले समय में न केवल अपने रिश्तों को खो देते हैं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और अपने जीवन को भी खो बैठते हैं। कभी कभी हमें अपने फैसलों के परिणाम तभी समझ आते हैं जब देर हो चुकी होती है। राहुल अब पूरी तरह से अकेला था, अपने गुस्से, अहंकार और गलतफहमियों के साथ। वह जानता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वह एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां से लौटना नामुमकिन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे। आपके सुझाव हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।